नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और कोर कमेटी की बैठक में दो बहुत बड़े फैसले। जल्द होगा त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार। पहली बड़ी बात, 3 मंत्रिमंडल पदों पर जल्दी फैसला होगा। अधिकारियों के मनमानी पर भी एक कमेटी गठित की गई है। लंबे वक्त से अधिकारियों की ना सुनने को लेकर भाजपा कोर कमेटी में बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश के जिलाध्यक्षों की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। 5 मेंबर्स कमेटी में शामिल होंगे और शुरू से जारी है अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध। अधिकारी नहीं सुनते, जिसके चलते संगठन जिलों में भाजपा जिलाध्यक्षों को कमान दे दी गई है। तो 2 अहम फैसले हुए हैं। पहला फैसला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। 3 मंत्रिमंडल पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अधिकारी की मनमानियों को लेकर एक कमेटी गठित की गई है और भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक है इसमें यह अहम फैसला हुआ है। अधिकारियों के कामकाज के तरीकों और उनकी ना सुनने को लेकर जनप्रतिनिधि पहले भी नाराज होते रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी। तो 2 बड़े फैसले भाजपा के कोर ग्रुप कमेटी में किए गए हैं। पहला तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। 3 खाली मंत्री पद जल्द ही भरे जा सकते हैं। किनको कमान दी जाएगी, उनके नामों पर जल्द विचार किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। और पहले भी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं करते और उनके इस लचर रवैये से तंग आकर जो है कोर कमेटी बनाई गई है। पार्टी में अच्छे चेहरों को संगठन में शामिल किया जाए। अधिकारियों की मनमानी को लेकर कमेटी बनाई गई है। 2 बड़े फैसले किए गए हैं इस कोर ग्रुप की बैठक में। 3 खाली पड़े हुए मंत्री पद जल्द ही भरे जाएंगे और जिलाध्यक्षों की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो कि अधिकारियों के कामकाज के तरीके, उनकी मनमानी और उनकी नाफरमानी से जुड़े हुए मामलों पर विचार करेगी या यूं कह लीजिए कि नजर रखेगी। पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि अधिकारी या तो बुलाई गई बैठकों में पहुंचते नहीं हैं, समय से नहीं आते हैं या वक्त पर काम पूरा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों के ही कामकाज के तरीकों में टकराव देखने को मिला है। पहले भी कई मंत्री और विधायक इस बात की शिकायत करते रहे हैं। तो भविष्य में एक 5 सदस्यीय कमेटी काम करेगी अधिकारियों के इस रवैये पर निगाह रखने की, जिसमें कि जिलाध्यक्षों को जगह दी जाएगी। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो महेश नेगी पे अहम फैसला, दूसरी बड़ी बात की मंत्रिमंडल जो 3 मंत्री पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि अधिकारियों के ऊपर निगरानी के लिए अब एक 5 सदस्यीय कमेटी बिठाई जाएगी। और ये शायद इसलिए है कि बीते दिनों अधिकारियों की मीटिंग में ना पहुंचने की खबरें आ रही थी, लेट पहुंचने की खबरें आ रही थी, वक्त पे काम पूरा नहीं हो रहा था। तो जनप्रतिनिधि अधिकारी दोनों के कामकाज के तरीकों में टकराव था। जी देखिए आस्था, आज करीब 3 घंटे हो चुके हैं और अभी जो भाजपा कोर कमेटी की बैठक है वो थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुई है। तमाम महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर आज इसमें मंथन किया गया है और जिसमें खासकर जो उपस्थित यहाँ पर है मैं उनके नाम आपको बताऊं कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, रमेश पोखरियाल जो खुद केंद्र में मंत्री है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल थे। और सबसे मैं बारी बारी से आपको जिन महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मंथन हुआ है मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तराखंड में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक गतिरोध था कि लगातार अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते थे। उसको लेकर ही आज संगठन ने एक बड़ा फैसला किया है कि जनपदों के जिलाध्यक्षों की के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। 5 मेंबर उसमें होंगे। साथ ही साथ जो
जनप्रतिनिधि की नई बात सुनता है तो उस कमेटी के आधार पर ही पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। दूसरी बात यह है कि त्रिवेंद्र सरकार को करीब 3.5 साल हो गए हैं, अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। तो साफ तौर पर इस बैठक में चर्चा हुई है कि कैबिनेट विस्तार भी जल्द त्रिवेंद्र सरकार का हो जाएगा और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जल्द ही ढूंढकर त्रिवेंद्र सरकार खाली पड़े 3 पदों को भी भर लिया जाएगा। दूसरी ओर बात करें तो जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में विधायकों की जो सुर बदल रहे हैं, उसको लेकर भी संगठन अब पूरी तरह से सख्त रवैये से पेश आने की कोशिश में है। और लगातार 4 विधायकों की अगर बात करें जिनको कल कारण बताओ नोटिस जारी किया था, तो उनकी क्लास भी हालांकि कल लगने वाली है। और जैसे सुर विधायकों के बदल रहे हैं, उन पर संगठन अब सख्ती करने जा रहा है। तो ऐसे में आज संगठन की ओर से तमाम इस बैठक में काफ़ी चर्चा हुई और आगामी 2022 का इलेक्शन, उसको लेकर भी कैसे कार्यकर्ताओं में दमखम भरने की कोशिश हो और आगामी जिस तरह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, और कैसे हर बूथ तक कार्यकर्ताओं को भेजा जाए, पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो, तमाम इन निर्णयों पर यहाँ पर फैसले लिए गए। और वैसे तो लगातार ये त्रैमासिक बैठक होती है कोर ग्रुप की, लेकिन पूरा आप भी भली भांति जानते हैं कि लगातार कोरोना संकट पूरी तरह से देश और प्रदेश में चल रहा है, जिसके चलते इस पूरी तरह से 6 महीने से ये बैठक टली थी। लेकिन आज इस बैठक का होना पूरी तरह से सियासी हलचलों में जरूर एक उबाल है। आखिरकार अब हाई लेवल पर यह बैठक होनी और तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होना अब लाजमी है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में ऐसा माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार के चाहे 3.5 साल हों और आने वाले 3 पदों को कैसे भरा जाए, कौन चेहरे होंगे, महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़े मामले रहे, महत्वपूर्ण फैसले हुए, 3 बड़े फैसले इस कोर ग्रुप की बैठक में किए गए। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हमने बताया कि आज कौन से 3 अहम मुद्दे जो हैं वो इस बैठक के बाद निकल करके सामने आए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल भी अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं और उनकी शिकायत है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। सीएम को भी उन्होंने लिखित में शिकायत की थी। अधिकारियों के खिलाफ बिशन सिंह चौफाल ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि सीएम को भी उन्होंने लिखित में शिकायत की थी। सरकार इस समय जो अधिकारी है, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल कहना बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। उनको से हमने कई बार अधिकारियों से बात करते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं। इसलिए तब हमने ये कहा कि अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री से भी कई अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किए, लेकिन उनकी आदत पहले से बनी हुई आदत पर सुधार लाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे साथ विनोद कुमार जुड़े हुए हैं देहरादून से। विनोद, बिशन सिंह चुफाल भी वही बात कह रहे हैं जिसकी शिकायत पूर्व में विधायक और मंत्री तक करते रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। और आज जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो इन अधिकारियों पर निगरानी रखेगी, उस किस तरह ऑपरेट करेगी, काम करने का तरीका क्या होगा, क्या कुछ अधिकार भी उसको प्राप्त होंगे? जी आस्था, देखिए ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि बिशन सिंह चुफाल अधिकारियों पर कोई आरोप लगा रहे हों। इससे पहले तमाम मंत्री हो, विधायक हो, अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारियों पर बरसते नजर आए हैं। और खासकर अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि बिशन सिंह चुफाल जो लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं, उनका विरोध भी जायज है, क्योंकि अधिकारियों को उन्होंने कोई कार्य बोला अपने क्षेत्र से संबंधित, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये मान लीजिए कि लगातार उन्होंने करीब 1 महीना हो गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अधिकारियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री भी नहीं सुनने का आरोप उन पर भी लगाया है कि मुख्यमंत्री भी मेरी बात को दरकिनार कर रहे हैं। अगर वरिष्ठ नेता और लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बिशन सिंह चुफाल, अगर इनकी भी बात को दरकिनार कर दिया जाता है तो आम आदमी और तमाम जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात को अधिकारी किस रूप से तवज्जो देते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब जिस तरह से लगातार 3 साल से करीब अधिकारियों पर और जनप्रतिनिधियों में गतिरोध जारी है, ऐसे में आज पार्टी संगठन ने इस कोर कमेटी बैठक में ये निर्णय लिया है कि आखिरकार जनपदों के जिला अध्यक्षों की के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें विधायक होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी जिलों के होंगे। उनकी देखरेख में ये रूपरेखा तैयार होगी, आखिरकार किन किन जनप्रतिनिधियों के कार्य होते हैं,
पूरी रूपरेखा इन 5 मेंबर के समक्ष रखनी होगी और अधिकारी कोई सुनता नहीं है। तो अगर फिर भी ऐसे कोई वाक्य सामने आए हैं, कुछ इस तरीके की बातें सामने आएगी, तो 5 मेंबर जो होंगे कमेटी के वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री को, संगठन को, तब उस पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और लिहाजा अब लगातार ये गतिरोध जनप्रतिनिधि का हो चाहे अधिकारियों का हो, लगातार 3.5 साल गुजर गए हैं सरकार के, दिखता रहा है। आज बिशन सिंह चुफाल का ही मामला आया कि करीब 1 महीना हो गया है, लिखित पत्र, शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमने खुद उनसे बात की तो वो पूरी तरह से मायूस थे और अपनी सरकार पर ही वो हमला बोल रहे थे। और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार विधायक हो, मंत्री हो, अब बाहर निकल कर आ रहे हैं और लगातार विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे और अब महसूस किया गया कि समय आया है कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे कि भविष्य में ये तालमेल अच्छा हो, अधिकारी सुने जो जनप्रतिनिधियों की हमेशा शिकायत रही है। और आज कोर ग्रुप की बैठक में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया विनोद कुमार अपडेट के लिए। तो आज जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये हमेशा बैठते रहते हैं। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद अब भी जिले के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लिंक रोड बंद पड़ी हुई हैं। गरुड़, कपकोट और बागेश्वर ब्लॉक की करीब 17 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग बंद रास्तों को जेसीबी से खोलने में जुटा हुआ है। तो आपको दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग जो युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने के काम में जुटा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि मौसम खराब है, रुक रुक कर बारिश होती रहती है, चट्टानों से मलबा खिसक कर इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इस कार्य में देरी आती है। और अगर रास्ते खोल भी दिए जाते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से यही हाल हो जाता है। तो एक बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। पागल नाला छिनका क्षेत्रपाल में हाईवे बंद था। एनएच विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर यह रास्ता खोल दिया है। तो ये राहत भरी खबर लोगों के लिए, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। 3 जगहों से ये ब्लॉक पड़ा था और प्रशासन दिन रात जुटा हुआ था यहां से मलबा और बोल्डर हटाने में, ताकि जल्द से जल्द यहां पर जो रास्ता है उसको खोला जा सके। और आखिरकार प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर तीनों ये जगह जहां पर ब्लॉकेज थी उसको क्लियर कर दिया है और नेशनल हाईवे बद्रीनाथ अब खोल दिया गया है। पागल नाला छिनका क्षेत्रपाल में ये बंद था। रणजीत से अपडेट लेते हैं। रणजीत, तकरीबन कितना वक्त लगा अथॉरिटीज को और अभी रास्ता खोल दिया गया है? जो गाड़ियां वहां पर फंसी थी और जो जगह कट गई थी इस हाईवे ब्लॉक होने के कारण, अब उनके लिए राहत भरी खबर है? जी, आपको बता दें कि ये लगभग दोपहर 11 बजे वो खोल दिया गया था, क्योंकि जो मेन दिक्कत थी वो पागल नाले में थी। क्योंकि पागल नाले में एक ऊपर से जो मलबा बहुत ज्यादा सड़क के पानी के साथ मलबा और नीचे से सड़क भारी भूत था, जिसके चलते वहाँ पर खोलना पड़ी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इसको इस हाईवे को खोल दिया गया और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम को जाने वाला आवाजाही शुरू होगी। जी हाँ, आवाजाही शुरू हो गई है। शुक्रिया रंजीत अपडेट के लिए। तो बड़ी बात यह है कि जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अब खोल दिया गया है। पागल नाला, छिनका और क्षेत्रपाल, ये 3 वो जगह थी जहां पर ब्लॉकेज थी, मलबा और बोल्डर पड़ा हुआ था, चट्टाने टूट के यहां पर गिरी थी, जिससे ये बंद पड़ा था। पर अब दिन रात की मेहनत के बाद इसको खोल दिया गया है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई थी, ब्लॉकेज थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लोगों को परेशानी थी, चट्टाने खिसक रही हैं ऊपर से, लेकिन अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खुल गया है।
रामनगर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते नेशनल हाईवे 309 जगह जगह बरसाती नाले आने से बाधित हो रहा है। आज बारिश न होने की वजह से नेशनल हाईवे 309 खुल तो गया है, लेकिन धनगढ़ी नाले में ज्यादा पानी आने से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां से गाड़ियों के निकलने में काफी परेशानी हो रही है। यह स्थिति कमोबेश सभी जगह बनी हुई है। धनगढ़ी नाले में पानी कम होने के बाद उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दानिश खान ने। रामनगर के आसपास पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर थे। हम इस वक्त खड़े हैं रामनगर के धनगढ़ी नाले के पास। आपको बता दें, आज बारिश रुकी है तो इस धनगढ़ी नाले का पानी कम हुआ है। आप देख सकते हैं वाहन यहाँ से निकल पा रहे हैं, लेकिन बीच में सड़क टूटी होने से वाहनों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी धनगढ़ी नाले को बनाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करके इस पे पुल बनाने की बात कही थी और उसे पास भी कर दिया गया था। जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक पुल नहीं बन जाता है ऐसे में यहाँ से वाहनों का निकलना काफ़ी खतरे वाली बात है। पिछले साल यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी इस नाले में बहने से। वहीं इस साल भी कई गाड़ियाँ इस नाले में बही हैं। फिलहाल पानी कम है, लोगों का आवागमन जारी हो चुका है, लेकिन अगर पानी बढ़ता है, बरसात होती है तो फिर से नाला बंद होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। उधर रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रुकी केदारनाथ धाम की यात्रा शनिवार को एक बार फिर से शुरू हो गई। सोनप्रयाग से 104 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए। हालांकि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही करना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ जान हथेली पर रखकर तीर्थ यात्री यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच राजमार्ग अभी भी बंद है। अभी केदारनाथ यात्रा का हमारा डेली यात्री एवरेज लगभग 50 के आसपास है। वर्तमान में जब तेज बारिश होने के कारण पैदल मार्ग प्रभावित होता है तो यात्रियों को हम लोग सोनप्रयाग में नीचे रुकने की व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही मार्ग सुचारू होता है उनको दर्शन के लिए फिर हम लोग उसको खोल देते हैं। उधर रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आपदाग्रस्त सिरवाड़ी गांव का दौरा किया। साथ ही 2 दिन के अंदर आपदा प्रभावितों को नुकसान का मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सिरवाड़ी में आपदा से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही आपदा के दौरान गांव के 4 युवकों ने सराहनीय काम किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत करने के भी डीएम ने निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में एक महिला और उसका पति चट्टान के नीचे दबने से घायल हो गए हैं, जिनको आईटीबीपी के सहयोग से 6 दिन बाद मुनस्यारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुनस्यारी मल्ला जोहार समिति के अध्यक्ष राम सिंह धर्मसतु ने भी इस पर बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हमने सरकार से घायल महिला को हेलीकॉप्टर से लाने की मदद मांगी थी, लेकिन सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। 6 दिन बाद जाकर महिला को इलाज मिल पाया है। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाएगा।